मैम, किसान आंदोलन चल रहा है, किसानों का विरोध का सामना करना पड़ रहा है, तो कितनी राह आसान रहने वाली है? क्या मानना है कि आप लोग ठीक से चुनाव प्रचार कर पाएंगे? देखिए, ऐसा कि आपने देखा होगा कि कुछ हमारे जो पार्टी के वरिष्ठ नेता हैं उनकी गाड़ी के शीशे तोड़े गए। आपको लगता है कि किसान ऐसा काम कर सकता है? किसान ऐसा काम कभी नहीं करता। किसान हमारा अन्नदाता है, किसान मेहनत करना जानता है, लेकिन किसान इस तरह के असामाजिक कार्य नहीं करता। तो जो लोग इस तरह के कार्यों में संलिप्त हैं, हमारे प्रदेश अध्यक्ष ने बिल्कुल स्पष्ट रूप से कहा है कि वो लोग भी मैदान में आए और देख लें कि वो लोग धरातल पर कहाँ खड़े हैं। उम्मीदवार तो बीजेपी का ही रहेगा, तय हो चुका है। उम्मीदवार जो है वो गठबंधन का रहेगा और ये वहाँ के जो हमारे सभी वरिष्ठ नेता हैं वो लोग मिलकर डिसाइड करेंगे। बहुत जल्द आप लोगों के सामने आपने होगा। कहा गठबंधन करेगा, जेजेपी को तैयारी नहीं करी, बीजेपी ने प्रभारी सह प्रभारी नियुक्त कर दिए, चुनाव समिति की बैठक बुला लिया है, ये तो स्पष्ट ही है कि उम्मीदवार आपका है। परंपरा है कि हम लोग जब भी चुनाव आता है तो उसको बहुत शिद्दत के साथ लड़ते हैं। तो हमारे जितने भी पदाधिकारी हैं जिले के, उनको दिशा निर्देश दिए गए हैं कि जो ग्राउंड लेवल पर हमारा जो कार्यकर्ता है उनको इस बात के लिए तैयार किया जाए, बूथ लेवल तक जो है अपने कैंडिडेट्स को जो है अपने जो कार्यकर्ता हैं उन सबको तैयार किया जाए ताकि वो लोग चुनाव मैदान के अंदर जोश के साथ। में चुनाव हुआ था करीब 1 साल पहले, उस अग्नि परीक्षा में सरकार फेल हो गई थी। दूसरी अग्नि परीक्षा गठबंधन सरकार की, 2 साल पूरे होने वाले सरकार को क्या लगता है 2 साल के कामकाज पर ऐलनाबाद की जनता मुहर लगाएगी? बिल्कुल, जिस तरह से हमारे आदरणीय मुख्यमंत्री जी ने बिना किसी भेदभाव के हर विधानसभा के अंदर काम किया है, वो किसी एरिया स्थानीय नेता के तौर पर नहीं, पूरे के पूरे हरियाणा के अंदर, अब मैं ये कहूँ कि हरियाणा एक हरियाणवी एक इस नारे के साथ वो हर विधानसभा में गए हैं। तो मुझे पूरी उम्मीद है कि उन विकास कार्यों को देखते हुए जो है हम लोग चुनाव मैदान में जाएंगे। आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने जिस तरह से देश के अंदर काम किया है उसी के माध्यम को लेकर, उसी विकास कार्यों को लेकर हम लोग चुनाव मैदान में जाएंगे। है बीजेपी का उम्मीदवार रहेगा, लेकिन फिर भी मैं अगर लगाता हूँ, आपकी तरफ से मैं अगर लगा रहा हूँ, अगर बीजेपी उम्मीदवार उतारती है तो कौन कौन से ऐसा संभावित नाम है? पार्टी का ही कार्यकर्ता रहेगा या कोई बाहर से कोई उम्मीदवार लेकर आएंगे, किसी विधायक के भाई को लेकर आएंगे, जो चर्चाएं चल रही है राजनीतिक गलियारों में, फिर क्या संभावना? देखिए, गठबंधन डिसाइड करेगा, वरिष्ठ नेता डिसाइड करेंगे। ये किसी एक जो है वो एक व्यक्ति विशेष के निर्णय लेने से डिसाइड नहीं होता है। इस बात का निर्णय जो है वो हमारे वरिष्ठ नेता लेंगे, मिलकर लेंगे, और जो गठबंधन डिसाइड करेगा वो कैंडिडेट बहुत जल्द आप लोगों के समक्ष होगा। इस सवाल चैलेंज आपके लिए भी, क्योंकि आपकी लोकसभा है, चैलेंज आपके लिए भी कम नहीं है? नहीं, कोई चैलेंज जैसी बात नहीं है। आप देखना, आप जिस तरह के लोगों को वहाँ पर उत्साह है, और क्योंकि जिस बात को लेकर वहाँ के जो विधायक ने, पूर्व विधायक ने जो इस्तीफा दिया, वस्तुस्थिति में कोई अंतर नहीं है। लोग इस बात को समझते हैं कि उन्होंने झोंक दिया है उस विधानसभा को फिर से जो है चुनाव के मोड़ पर। तो ये लोगों के, जनता का खून पसीने की जो उनकी जो कमाई है उसको वापस चुनाव के उसमें, आपको आश्वस्त है जीत को? हम बिल्कुल आश्वस्त हैं। हाँ से 100% जो है वो गठबंधन का कैंडिडेट जीत दर्ज करेगा। सुनीता दुग्गल थे, इनका यही कहना है कि जो उम्मीदवार है गठबंधन का रहेगा। खुलकर नहीं कह रहे हैं कि उम्मीदवार बीजेपी का होगा, लेकिन जिस तरीके से बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष ओम प्रकाश धनखड़ की तरफ से टीमें बनाई गई है, प्रभारी नियुक्त कर दिए, सह प्रभारी नियुक्त कर दिए, 3 तारीख को चुनाव समिति की बैठक बुला ली, उससे तय है कि उम्मीदवार बीजेपी का रहेगा। वहीं सुनीता दुग्गल का तो ये तक कहना है कि जो जीत है वो गठबंधन उम्मीदवार की ही होगी।